कायरा साहब ये बताइएगा कि पिछले 16 माह का जो हुकूमती तजर्बा है, ये बताइए उसमें ऐसा क्या है जिसने आपको मजबूर कर दिया कि आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का हिस्सा तो ना बने लेकिन एक सपोर्ट इस गवर्नमेंट को खड़ा रहने के लिए दें। ऑब्वियसली जो सियासी जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर भी आएगी किसी न किसी दर्जे में। बड़ा सिंपल जवाब है, यस यकीनन आएगी। बड़ा सिंपल जवाब है, पाकिस्तान बहरान में है जी। इसके अलावा कि हम मुस्लिम लीग को सपोर्ट करें और मुस्लिम लीग हुकूमत बनाए, खान साहब पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मैं किसी से बात करने को तैयार नहीं हूँ। वो किसी से बात करने को भी तैयार नहीं है, मिलने को भी तैयार नहीं है। तो ये एक सेकंड अल्टरनेटिव है कि ये हुए बगैर पाकिस्तान एक और डेडलॉक में दाखिल हो जाए। आपकी नजर में शायद ये कोई बड़ा मसला ना हो, लेकिन हम सियासी लोग ये समझते हैं कि इससे कैसा बहरान पैदा होता कि पाकिस्तान पहले जिस हालत का शिकार है और ज्यादा खतरात बढ़ जाते। लिहाजा हमने ये फैसला किया। अब फैसला साजी में अगर इत्तेहादी हुकूमत के होते हुए कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कुछ डिलेज होते हैं, कुछ होते हैं, तो एब्सोल्यूट काबीना उनको दी जाए, उनको इख्तियार दिया जाए, वजीर आजम उनके। मैं एक्चुअली यही समझना चाह रहा हूं कि माजी में ऐसा क्या हुआ जो आप इस फैसले को समझते हैं कि अब ये रास्ता दुरुस्त है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का हिस्सा नहीं बनना। हमारे दोस्तों की ये ख्वाहिश है कि अगर ऐसा करने से बेहतर हो सकता है और मुख्तलिफ जमातों के लोग अगर काबीना में होते हैं तो बाज़ औक़ात काबीना में ये पार्लिमानी निज़ाम में होता है कि उसमें डिसीजन मेकिंग बाज़ औक़ात थोड़ी बहुत लेट हो जाती है। तो ये बिल्कुल कोई मसला न रहे और वो आज़ादी के साथ अपना एजेंडा ड्राइव कर सके, हम उनको सपोर्ट करेंगे। जहां वो हमसे मशवरा मांगेंगे बिल्कुल देंगे। ठीक। अच्छा कायरा साहब, 3 मुख्तलिफ सूबों में 3 मरकजी जमातों की हुकूमत होगी और मरकज में शहबाज शरीफ साहब होंगे और जरदारी साहब को लगता है कि शहबाज शरीफ साहब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, लकीर के फकीर है। तो फिर ऐसे में जो इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं उनसे कैसे निपटेंगे वो? ये सवाल तो शहबाज शरीफ साहब से करना चाहिए आपको या मुस्लिम लीग से। अच्छा। लेकिन एक बात ये है कि लेकिन अब आपका भी भरोसा उनको चला गया ना, इसलिए अब अब आपसे भी ये सवाल हो सकता है। मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ। अर्ज ये है, मैं भी जितना बता सकता हूँ वो भी अर्ज करता हूँ, ये कोई नया तजर्बा नहीं है। इससे पहले भी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें रही हैं। अब 3 सूबों में 2 सूबों के अंदर 2 जमातों की हुकूमत होगी जो इत्तेहादी हुकूमत है, ठीक है। सो वहां तो कोई बड़ा बोझ नहीं होगा। एक सूबे के अंदर एक ऐसी हुकूमत होगी जो मरकज के साथ है, यहाँ पे वो अपोजिशन में होंगे और वहां वो हुकूमत में होंगे, वहां एक खींचातानी की कैफियत होगी। तवक्को करनी चाहिए कि वो खींचातानी की बजाय प्रिंसिपल के ऊपर चलेंगे, ये तवक्को की जा सकती है, इसकी दुआ की जा सकती है। सही, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जब पिछला जो इत्तेहाद था आपका उसमें MQM भी शामिल थी और इस दफा भी MQM शामिल है। MQM का एक बुनियादी गिला आपकी पार्टी से होता है कि सिंध में उन्हें स्पेस नहीं दी जा रही और मरकज में वो इसलिए आते हैं कि आप उनके इत्तेहादी मरकज में तो होते हैं लेकिन सिंध में नहीं हुए, जैसे पिछले 16 माह में हुआ। आपसे कई शिकवे शिकायतें होती रही और वो नवाज शरीफ साहब से इंटरवेंशन की दरखास्तें भी करते रहे, शहबाज शरीफ साहब से। तो क्या अब सिंध में उन्हें स्पेस मिलेगी? क्या आपकी कोई एडजस्टमेंट उनके साथ होगी वहां पे? जी नहीं, MQM जो है वो इस वक्त लीड पार्टी मुस्लिम लीग नवाज है, उनके हम भी इत्तेहादी होंगे। वो MQM के साथ भी बात कर रहे हैं, वो IPP से भी बात कर रहे हैं, वो Q लीग से भी बात कर रहे हैं। तो ये सारी जमातें वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी शेयर करेंगी, हम नहीं करेंगे। ठीक है। हम हुकूमत बनाने में उनके मुआवन होंगे, वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में उनके साथ शेयर होंगे। ये उनके फैसले हैं और ये मुस्लिम लीग नवाज का इशू है, हमारा नहीं, क्योंकि हम हुकूमत में शामिल नहीं है, हम इत्तेहाद में शामिल हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में नहीं। अच्छा कायरा साहब, सियासी कैदियों के मामले पर पीपल्स पार्टी का हमेशा एक उसूली मौक़िफ़ रहा है, गो के मुस्लिम लीग नून इस मामले में थोड़ा सख्त रवैया रखती है। क्या पीपल्स पार्टी इस चीज़ पर जोर देगी कि सियासी कैदियों के मामले पर थोड़ा नर्म रवैया अपनाया जाए, रिहा किया जाए तमाम सियासी कैदियों को? जी, सियासी कैदियों को तो रिहा कर देना चाहिए, बिल्कुल पीपल्स पार्टी कहेगी। हम आज भी कहते हैं कि जिन लोगों को सियासी बुनियादों पर पकड़ा गया है उनको रिहा करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को अदालतों ने सजाएं दी हुई हैं तो फिर क्या करेंगे, वो तो फिर अदालतें ही छोड़ेंगी ना। लेकिन क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में नहीं हैं, ये फैसले करने का इख्तियार नहीं है, हम बात जरूर हुकूमत से कर सकते हैं। अच्छा
جی ویسے یہ تجربہ بڑا مختلف ہوگا کہ آپ حکومت میں نہیں ہوں گے لیکن حکومت کی سپورٹ پر ہوں گے. ہمیں اس پاکستان کے اندر اس طرح کا تجربہ شاید پہلی بار ہونے جا رہا ہے, وہ ہم بھی دیکھیں گے. اللہ کرے اچھا تجربہ ہو, آپ دعا کیجیے. جی دعا تو یہی ہے کہ اچھا تجربہ ہو. لیکن ایک بات میں آپ کو آخر میں کہہ دوں جی کہ یہ جو اگر یہ نہ ہوتا ہاں تو پھر آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے آج اس پروگرام میں کہ آپ نے اقتدار کی بندر بانٹ لگا لی ہے. یہ ہوتا کہ اگر 2.5 سال یا 3 سال 2 سال کا فارمولا چلاتے تو پھر آپ کہتے انہوں نے بالیاں لیکن لگائی. لاسٹلی یہ بات بتائیے گا کہ آئے قائرہ صاحب, لاسٹلی ایک بات بتائیے گا کہ اس اسمبلی کے جواز پر بہت سارے بڑے بڑے سوالات ہیں اور وہ اٹھائے ہوئے ہیں اپوزیشن کے, الیکشن کے حوالے سے, اور بالخصوص ایم کیو ایم پہ اور آپ کے جو سب سے بڑا اتحادی ہے پی ایم ایل این پہ, کہ ان کے پاس ایسی نشستیں ہیں جو دراصل ان کی نہیں ہیں. تو کیا آپ نے پی ایم ایل این کا ساتھ دے کے اس الیکشن کی شفافیت کو بھی تسلیم کر لیا ہے مکمل طور پہ؟ ہم نے اس کے اوپر اپنا اعتراض اپنی جگہ رکھا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی جو حکومتیں یا الیکشنز ہوتے رہے ان کے اوپر بھی اعتراضات تھے, تو ہم اپنے اعتراضات رجسٹر کرا کے باوجود اعتراض کے حکومتوں میں جاتے رہے, پارلیمان میں جاتے رہے, اسمبلیوں میں جاتے رہے کہ ہم ڈیڈ لاک کریٹ نہ کریں. یہ کوئی پہلا الیکشن نہیں ہے جو چیلنج ہوا ہے. ہاں جن جماعتوں کو یہ گلے ہیں وہ بالکل اپروپریٹ فورمز پہ جا کے بات کریں. لیکن نا جو جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری 80 سیٹیں چرا لی گئی ہیں, جی اس جماعت کی 12 صرف اپلیکیشنیں آئی ہیں میری اطلاع کے مطابق. انہوں نے 12 نشستوں پہ درخواستیں دی ہیں کہ ہمارا الیکشن جو ہے اس کو ری ویلیڈیٹ یا ری چیک کیا جائے. تو کہنا 80 سیٹوں کا ہے اور کمپلینٹ جو درج کی جا رہی ہے, ایف آئی آر جو درج کرائی جا رہی ہے وہ 12 سیٹوں کی ہے. تو اب ان کے کلیم میں کتنی جان رہ گئی آپ خود دیکھ لیجئے. لیکن ان کے لیے فورمز موجود ہیں, وہ اپنے فورمز پہ جا کے یہ ایڈریس کرا سکتے ہیں. ٹھیک. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.